टू अवर टुडेज सेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्वेलेंस एंड साइबर हाइजीन पर और पासवर्ड क्रैकिंग पर, कि भाई पासवर्ड क्या है, कैसे होता है, कैसे बना सकते हो आप अच्छा, एंड कैसे आपका पासवर्ड इजीली क्रैक हो सकता है, इसलिए हमको क्या ध्यान रखना चाहिए वो पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले हम करेंगे सर्वेलेंस क्या है, कैसे होता है, किस तरीके से हम पे सर्वेलेंस रखा जा सकता है या रख सकते हैं, और या होता है तो हमें क्या ध्यान रखना है, किस तरीके से ध्यान रखना है, और प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हमें जब इंटरनेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो डेटा इज़ द न्यू ऑयल एक बहुत फेमस वर्ड है, कोट है। बहुत लोग बोलते हैं कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल, एंड स्पेसिफिकली फॉर बिजनेसेस के जो धंधा बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए डेटा बहुत काम की चीज़ है, राइट। और हम लोग हमारी तरीके से बात करें तो हम लोग डेटा से घिरे हुए हैं। 24 घंटे हम लोग डेटा के साथ इस्तेमाल करते हैं, डेटा यूज़ करते हैं। या तो डेटा हम लोग क्रिएट कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। सो बेसिकली डेटा इज़ एवरीवेयर, और डेटा की जो वैल्यू है, डेटा की जो इम्पोर्टेंस है, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं आजकल ऑयल के साथ, कि भाई क्रूड ऑयल जितना इंपॉर्टेंट है, जितना वैल्यूएबल है, उतना ही इंपॉर्टेंट है डेटा। और रिसेंटली मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस में यूएई में कहा था कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। पुरानी बात है, नया है, डेटा इज़ द न्यू गोल्ड। सो सोना जितना इंपॉर्टेंट, जैसे एक्चुअली तेल से ज़्यादा महंगा सोना है हमारे पास, राइट। अभी तो सोना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है हमारा डेटा, बिकॉज अगर डेटा का जो वैल्यू है, सो इम्पॉर्टेंस उसकी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो वो देखने को मिलता है। रिसेंटली ऐसे एक केस हुआ था कि जहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था बेसिकली, जहाँ पर ये जो फेसबुक कंपनी है, फेसबुक की जो सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं फ्री में ऑब्वियसली, सो वो जस्ट कुछ घंटों के लिए बंद हो गई थी। जैसे कि फेसबुक बीच में ऐसा कुछ हुआ था 2-3 महीने पहले की बात है, जहाँ पे 6 घंटे के लिए फेसबुक बंद हो गया था। हम लोग फेसबुक यूज़ नहीं कर पा रहे थे, और उसकी एसोसिएटेड सर्विसेज फेसबुक है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, ये सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए बंद हो गया था। और कंपनी को हज़ारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ जस्ट बिकॉज डेटा का फ्लो नहीं हो रहा था। तो आप उससे सोच सकते हो कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट डेटा क्रिएट करते रहते हैं, हम लोग डेटा कंज्यूम भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं। अगर जैसे कि आप लोग हो तो आपके हाथ में फ़ोन है, राइट। तो जो फ़ोन है आपके पास, तो वो फ़ोन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप डेटा जनरेट करते हो, नहीं कर रहे हो तो भी आप डेटा जनरेट कर रहे हो। सो डेटा जनरेट हो रहा है 24 घंटे। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपका फ़ोन में जितना भी डेटा है वो सब जनरेट हो रहा है ऑटोमेटिकली, एंड देन ये कंपनीज़ के पास जा रहा है। हम जितनी भी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं अभी, और बहुत से सर्विसेज इंटरनेट पे सारी फ्री है। अब फ्री सर्विसेज ऐसा कैसे हो सकता है, फिर भी लोग हज़ारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जैसे कि गूगल, हम लोग गूगल की सारी सर्विसेज यूज़ करते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं, गूगल की जीमेल यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं गूगल की फॉर फ्री। और आज तक कभी गूगल ने हमें चार्ज नहीं किया है, आज तक गूगल ने हमसे पैसे नहीं लिए हैं। फिर भी गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए कमा रही, तो ऐसे कैसे हो गया? ऐसे पैसे कहाँ से कौन दे रहा है? तो हमारा जो डेटा है, जो हम लोग उनको दे रहे हैं फ्री में, सो वो डेटा की वैल्यू इतनी है, उसकी वजह से वो लोग पैसे जनरेट कर पा रहे हैं फ्रॉम रेवेन्यूज, फ्रॉम वेरियस मीन्स, चाहे वो एड्स हों या किसी को बेच रहे हो या कुछ भी, राइट। तो इस तरीके से वो लोग पैसे कमा रहे हैं। सिमिलरली फेसबुक में अगेन हम लोग सारी फेसबुक की सर्विसेज यूज़ करते हैं फ्री में, हम लोग फेसबुक 1 रुपया भी नहीं देते हैं, फिर भी फेसबुक करोड़ों रुपए कैसे कमा रहा है? जस्ट बिकॉज दे हैव द डेटा, एंड उसका बेस पे वो लोग इंटरनेट पे सर्विसेज वो लोग जो है वो देते हैं, बेचते हैं। एंड फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम बंद हो गया तो उससे पता चलता है कि भाई ये जो डेटा है, डेटा इज़ अ मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी, एंड सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे के लिए बंद था, तो कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। उसमें से मार्क जुकरबर्ग अलोन, उसके अकेले को $6 बिलियन का नुकसान हुआ सिर्फ 6 घंटे सर्विस बंद रहने से। तो आप सोच सकते हो कंपनी कितना कमा रही थी, कंपनी कितने करोड़ रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए कमा रही थी। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कंपनी ऑब्वियसली लॉस बहुत फेस कर रही थी। तो जस्ट 6 घंटे सर्विसेज बंद थी, तो डेटा का इतना इंपॉर्टेंस है वो हमें पता चलता है यहाँ से। देन डेटा की बात करें तो हर सेकंड के अंदर पूरे इंटरनेट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, डेटा क्रिएट हो रहा है, शेयर हो रहा है, एंड उसकी वैल्यू कितनी है या किस तरीके से होती है आप ये देख सकते हो इमेज के अंदर, जहाँ पर 7 बिलियन DVDs, 247 बिलियन ईमेल्स रोज के जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हो मास इतना है डेटा का, एंड इतना सा डेटा जा रहा है, शेयर हो रहा है, एंड इट क्रिएट्स रेवेन्यू फ्रॉम एक्चुअली इट। सो ये डेटा इज़ द न्यू ऑयल जो था, अभी वो डेटा इज़ द न्यू गोल्ड हो गया है। एंड डेटा उतना ही इंपॉर्टेंट जितना हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं, उतना ही डेटा हो गया है। इवन
रिसेंटली एक केस ऐसा भी देखने को मिला कि जहाँ पे फेसबुक सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी, तो फेसबुक सर्विस यूज़ करते हैं तो फेसबुक से हम लोग डेटा जनरेट करते हैं, वी जनरेट रेवेन्यूज, लाइक फेसबुक जनरेट रेवेन्यूज फ्रॉम डेटा दैट कलेक्ट फ्रॉम अस। उसके अलावा भी डेटा, अगर फेसबुक के पास हमारा बहुत सा डेटा है, हम लोग फेसबुक सर्विसेज यूज़ करते हैं तो फेसबुक के पास हमारा बहुत सा डेटा है, उसके अलावा भी उसको डेटा वो कम पड़ रहा है। फेसबुक दूसरी कंपनी से हमारा डेटा खरीदता है कि भाई क्या आपके पास ये यूज़र का डेटा है, प्लीज़ मुझे बेचो। तो वो ट्राई कर रहा है कि इंटरनेट पर जितनी भी सर्विसेज हैं, अलग अलग सर्विसेज, उन सबसे डेटा खरीदता है और बाद में अपने डेटाबेस में ऐड करता है, ताकि वो और से और अच्छी एड्स और हमारा जो बिहेवियर है उसको वो एक्चुअली समझ पाए, ऐसा कुछ। सो ऐसा वो लोग करते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लोग वो करें, राइट, बिकॉज दे वांट टू जनरेट अ रेवेन्यू। बट नाउ अगर उसकी बात करें तो डेटा इतना सेंसिटिव क्यों है, या डेटा हमें ध्यान क्यों रखना चाहिए। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है रिसेंटली जो भी मैं कह रहा था कि जो अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ अराउंड 250 से 300 चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन किया था, राइट। उन्होंने बोला कि भाई एप्लीकेशन बैन कर दो, इंडिया के अंदर ये एप्लीकेशन चलनी नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि भाई एप्लीकेशन बैन कर दो। सो बिकॉज ये जो एप्लीकेशन थी जो हम लोग यूज़ करते हैं सारे, आप देख सकते हो लिस्ट, टिकटॉक से लेके वी चैट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, देन आप लोग वंडर कैमरा, क्लीन मास्टर, कैम स्कैनर, ड्यू क्लीनर, ये बहुत सारी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं, है ना, और रेगुलर यूज़ करते हैं। हमारे फ़ोन के अंदर ये एप्लीकेशन बहुत सारी होती है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें से कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट होती ही है फ़ोन में। जब अगर हम लोग चाइनीज़ फ़ोन लेते हैं तो ये एप्लीकेशन आती हैं, MI के फ़ोन, ये सब, राइट। तो ये सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एप्लीकेशन बैन किया है। क्यों? बिकॉज ये सारी एप्लीकेशन क्या करती है कि आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है वो सारा इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो राइट साइड में देख सकते हो फोटो है, उसमें है कि वो क्या क्या किस किस टाइप का डेटा इकट्ठा करती है एप्लीकेशंस। सो आपके पासवर्ड्स हैं, रिलेटेड फाइल्स हैं, बैंक अकाउंट डिटेल्स, रिसेंट फाइल आपने जो एक्सेस किए वो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करंट लोकेशंस, रिसेंट लोकेशन, रिसेंटली आप जहाँ जहाँ घूमे, वेबसाइट कौन सी वेबसाइट विजिट किया आपने वहाँ पर, नेम डिटेल्स, फ़ोन कॉल डिटेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, और बहुत क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सब कुछ, ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स आपके फ़ोन में अंदर जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा ये एप्लीकेशन के अंदर जाता है, और वो एप्लीकेशन ये सारा का सारा डेटा उनके सर्वर में भेजता है। उनका सर्वर कहाँ पर है? चाइना में। सो चाइना में जो उनका सर्वर है वहाँ पर ये डेटा जाता है, तो ऑब्वियसली उनके पास सारा डिटेल्स है हमारा, उनमें सब कुछ इसमें आ गया। और ये डेटा कहाँ गया? चाइना में। तो चाइना में गवर्नमेंट है उनकी, तो चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या करेगी, वो डेटा उसको जितना चाहिए उनको वो डेटा ले सकते हैं, बिकॉज उनका कोई इशू नहीं है उनको, राइट। उन कंपनी को बोला डेटा भेजो, भेज देंगे कंपनी। सो चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास हमारा डेटा है, अब वो जो चाहे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे वेरी रिस्की थिंग, जैसे कि एग्जांपल, अगर हमारे जो जवान है वो बॉर्डर पे हैं पूरे इंडिया में, कहीं पर भी कोई भी कोने में, चाहे वो सेंसिटिव जैसे खास करके इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि इंडिया चाइनीज़ बॉर्डर पे कौन कौन खड़ा है, क्या क्या नाम है, क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पे क्या करता है, या उसके फ़ोन में क्या होता है, किस टाइप का डेटा है, सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके फ़ोन्स जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें जाता है ना, वो फ़ोन से वो ये एप्लीकेशन जो है उसमें जाता है, वहाँ से वो उनके पास जाता है। सो उनके पास ये सारा का सारा डेटा हमारा जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, MHA ने क्लियर एक रूल निकाला था, कहा गया था कि आपको MI के फ़ोन्स नहीं खरीदने हैं, आपके और आपकी फैमिली को MI के फ़ोन्स नहीं खरीदने, ना ही यूज़ करना है। उसके बाद ये चाइनीज़ एप्लीकेशन जितनी भी है वो सारे के सारे सर्कुलर आया था, आप सबको भी आया होगा, ये एप्लीकेशन निकाल देनी है फ़ोन में, ये एप्लीकेशन फ़ोन में नहीं रखनी है। तो मैं ये कहूँगा, सजेस्ट करूँगा, आपको भी कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि ये 250 से 300 एप्लीकेशन है, उसमें से एक भी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये डेटा हमारा जो फ़ोन का डेटा है, हमारा जो पर्सनल डेटा है, हमारी लोकेशन है, हमारा नाम है, हमारे बैंक अकाउंट डिटेल्स है, सारी की सारी फ़ोन में जो हमारी रहती है वो जाएगी इनके एप्लीकेशन में, और इनकी एप्लीकेशन इनके सर्वर में जो चाइना में है, और वहाँ से चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास और चाइनीज़ मिलिट्री के पास। सो दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से वो लोग हमारे डेटा इकट्ठा करते हैं, एंड वो बहुत सेंसिटिव है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमारा डेटा कुछ भी करके ये चाइनीज़ फ़ोन या चाइनीज़ एप्लीकेशन के पास न जाए, तो इससे हम लोग हमारे नेशनल सिक्योरिटी जो है, देश की सिक्योरिटी है, उसको भी हम लोग एक ध्यान रखें उसके लिए। बिकॉज हम लोग बॉर्डर पे हैं, हम लोग अलग अलग जोन में, अलग डिवीजन में, अलग अलग सेक्टर्स में अक्रॉस इंडिया, एंड हम लोग देश की सिक्योरिटी कर रहे हैं। तो यार इस तरीके से भी हम लोग एक एडिशनल सिक्योरिटी, बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक्चुअली हमें करनी चाहिए। सो ये जितनी भी एप्लीकेशन है, टिकटॉक है, ये सब चीज़ें, गेम है, पबजी वबजी, ये सब नहीं डालनी चाहिए, नहीं खेलनी चाहिए फ़ोन के अंदर, बिकॉज ये सारी की सारी चाइनीज़ एप्लीकेशन है।
और कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन ये एजेंडा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे लिटरली वो हमारी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, किधर मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, वो सब कुछ उनके पास जा सकता है। इसलिए हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इसलिए हमेशा ये चाइनीज़ एप्लीकेशन हमें कभी भी इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं करनी है। और ये एक्चुअली प्रूवन है, ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ मैं बात करना, एक्चुअली प्रूवन है। ये रिसर्च, सिक्योरिटी रिसर्च में जैसे बहुत लोगों ने रिसर्च किया है, देखा है, ट्रैक किया है, सब चीज़ें एक्चुअली ऐसा होता है। ठीक है। सिमिलरली एमआई के फ़ोन्स भी हैं जो ऐसे केसेस बने हैं जहाँ पे एमआई के फ़ोन से जो डेटा है, हमारे इंडिया के बहुत सारे सेंसिटिव लोगों का डेटा जो है वो एमआई फ़ोन वो लोग यूज़ कर रहे थे, तो उसमें डेटा सब यहाँ से वहाँ चाइना में गया है, ऐसा भी देखने को मिला है। और स्पेसिफिकली कुछ ऐसे एमआई के फ़ोन्स हैं, एमआई या शाओमी कंपनी के, जो एक्चुअली आपके फ़ोन का जो डेटा है वो उसमें हार्डवेयर की लॉगर होता है, जो आप जो भी लिखते हो ना उसका नोट करके वो ऐसा भी मैंने बताया अभी, राइट, की लॉगर्स। सो वो की लॉगर क्या करेगा, आपके फ़ोन में आप जो भी टाइप करते हो वो सब वो स्टोर करता है। एंड जैसे रात को आपने शायद देखा हो, रात को 2 बजे व्हाट्सअप बैकअप लेता है, शायद आपने देखा हो, जब आप रात को 2 बजे जाग रहे हो तो व्हाट्सअप आप ओपन करोगे तो बैकअप लेता है ऑटोमेटिक, राइट। वैसे ही ये आपका फ़ोन का बैकअप मिल लेता है ये एप्लीकेशंस और ये फ़ोन, और बाद में वो डेटा सब धीरे 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 करके आपके फ़ोन से वो उसके सर्वर में भेजता है जो चाइना में सिचुएटेड है। सो इस तरीके से ये डेटा आपका निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है हमें इस सब चीज़ों का, तो हम पे सर्विलेंस इस तरीके से हो सकता है। उसके अलावा पब्लिकली डेटा कलेक्शन भी होता है, अलग अलग सर्विसेज कंपनीज हमसे डेटा इकट्ठा करती है, गैदर करती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। जैसे कि बहुत सारी गूगल की सर्विसेज हैं, अगेन हम लोग फ्री में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक रेल नेट है, तो रेल का अगर आपको एक रेलवे स्टेशन पर जाते हो आप, तो वहाँ पर फ्री इंटरनेट मिलता है आपको, राइट। सो उसका नाम था गूगल स्टेशन। सो वहाँ पे नंबर डालो, OTP आएगा, OTP डालो, आप फ्री में इंटरनेट यूज़ कर सकते हो थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए। सो अगेन इट्स अ फ्री सर्विसेज, बट आप जब भी जो वहाँ पे जो कर रहे हो वो उसका फ़ोन का सारा डेटा आपका वो सर्विसेज कैप्चर करती है। सिमिलरली एक इंसिडेंट ऐसा कुछ बना जहाँ से पता चला कि एक्चुअली फ़ोन कैसे डेटा कलेक्शन करता है गूगल। सो एक इंसिडेंट बना जर्मनी के अंदर, जहाँ पे एक बंदे ने अराउंड 100 फ़ोन 99 फ़ोन्स लेके इकट्ठा करके एक साथ एक बकेट में उसने इकट्ठा किए फ़ोन, एंड देन वो जो बर्लिन ऑफिस था जर्मनी में, उसके आजू बाजू में वो फ़ोन लेके घुमा। तो अब गूगल मैप सब में ऑन था, ठीक है। तो बिकॉज एक साथ 100 जितने फ़ोन्स थे, तो गूगल मैप को पता चला, गूगल मैप ने ये बताया कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारी गाड़ी है। क्यों? बिकॉज 100 फ़ोन मतलब 100 कार, गिनती ऐसे हुई, 100 फ़ोन मतलब 100 कार, 100 लोग थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बट एक्चुअली पूरा रोड खाली था, खाली 100 फ़ोन थे वहाँ पर। सो इस तरीके से गूगल, ये जितनी सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है या गूगल फ़ोन है, ये सारे हमारे ट्रैक करते हैं, हमारी लोकेशन ट्रैक करते हैं। उसके हिसाब से ये गूगल मैप में हम बताता है कि इतना ट्रैफिक है, इतना नहीं है, यहाँ पे जाओ, वहाँ जाओ, ये शॉर्टकट रूट है। सो ये ट्रैक्स एवरीथिंग। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जब ज़रूरत नहीं है, हमारी जो लोकेशन उसको ऑफ कर देना है, सर्विसेज बंद कर देना है जब भी यूज़ नहीं कर रहे हो, ताकि कोई हमें ट्रैक ना कर पाए। इसमें GPS एक आता है फ़ोन के अंदर, वो GPS बंद कर देना है ताकि हमें वो ट्रैक ना कर पाए एक्जैक्टली हम कहाँ पर है। इंटरनेट जब ज़रूरत नहीं है तब इंटरनेट बंद कर दो। तो ये सारी सर्विसेज हमें बंद कर देनी चाहिए। और अभी जब भी हम कोई इंस्टॉल करते कोई एप्लीकेशन, हमेशा जब भी हम लोग नॉर्मली कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते तो हमें वो पूछता है कि ये एप्लीकेशन को ये परमिशन देनी है नहीं देनी, ये एक्सेस देना है कि नहीं देना। आपको जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो पहले तो उसमें बताता है वो एप्लीकेशन कौन सी कंपनी का है, किसकी कंपनी का, कहाँ से ओरिजिन क्या है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि ये तो चाइना का एप्लीकेशन है कि नहीं। देन एक्सेस देना है तो किस टाइप का एक्सेस देना है, इसको ये नॉर्मल एप्लीकेशन, इसको कैमरा का एक्सेस नहीं देना है, नहीं ज़रूरत तो मत दो। इसको लोकेशन एक्सेस ज़रूरत नहीं है, मत दो। जो सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है, जो सर्विसेज या फ़ोन के अंदर बैकग्राउंड में है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो एप्लीकेशन को वो एक्सेस दो ही मत, ठीक है। वरना वो क्या करेगा, वो मतलब नहीं है वो एक्सेस देने का। जैसे कैलकुलेटर ऐप है, उसका आप दे रहे हो लोकेशन, व्हाट्सअप, कॉल्स सबका कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो एक्चुअली डेटा इकट्ठा करता है, उसके सर्वर में भेजेगा, उसका सर्वर होगा मोस्टली चाइना में, वहाँ से वो डेटा वो लोग निकाल सकते हैं ऐसे। तो ये एक एग्जांपल है। लेकिन लिटरली कभी भी वेन एवर यू इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन, आप जब भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो आपके फ़ोन के अंदर, हमेशा ध्यान रखना है परमिशंस का। सारी परमिशन कभी नहीं देनी है, जब ज़रूरत पड़े तभी देनी है। इवन मैं तो ये करता हूँ कि अगर मुझे जो एप्लीकेशन यूज़ करें तभी मैं उसको ऑन करता हूँ कि भाई परमिशन देना है, वरना मैं उसको ब्लॉक करके रखता हूँ। कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को कोई भी टाइप का परमिशन देना ही नहीं है जब तक यूज़ नहीं करो, जब तक ज़रूरत ना हो तब तक यूज़ भी नहीं करनी है या इंस्टॉल ही नहीं करनी है, राइट। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ये जो आप गूगल सर्विसेज बेसिकली हम लोग जो भी यूज़ करते हैं, तो उसमें कभी भी हम लोग ये ध्यान नहीं देते, वो पढ़ते नहीं है ध्यान से। वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है गूगल की सर्विसेज के अंदर, जब आप अकाउंट बनाते हो तो बिना पढ़े हम लोग क्या करते हैं, आई एग्री, राइट। तो वो आई एग्री में अंदर लिखा होता है
कि आप जितना भी जो भी चीज़ करने वाले हो ये गूगल की सर्विसेज के साथ, ये सारा का सारा डेटा वो लोग इकट्ठा करने वाले, यूज़ करने वाले अलग अलग तरीके से। इसमें से एक है एड्स, ठीक है, और वो अपने पार्टनर्स के साथ, पार्टनर कंपनी के साथ भी डेटा शेयर करेंगे। तो बहुत ही सेंसिटिव ये चीज़ें हैं। हम लोग जानबूझ के होश और आवाज़ में डेटा देते हैं और हमें पता भी नहीं है। हमने एक सर्वे किया था रिसेंटली, सो उसमें पता चला कि ये तो एप्लीकेशन सर्विसेज दे रही है हम लोग, उसमें से हम लोग डेटा दे रहे हैं, बट उसके अलावा हम लोग जानबूझ के हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं फिरने गए, किसी से मिलने गए, तो हम लोग फ़ोटो खींचते हैं और डालते हैं लोकेशन के साथ कि भाई ये मैं यहाँ घूमने आया हूँ। उसके भी कुछ केसेस मैं बताऊँगा आपको, साइबर क्राइम के केसेस कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं, उसमें हमें क्या ध्यान रखना चाहिए वो भी बताऊँगा मैं आपको आज या कल में। बट यस, सो हम लोग जानबूझ के बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आप वोट देने गए हो तो आप क्या करते हो कि भाई वोट दे के आया, फोटो सेल्फी लिया, फोटो खींच के डाल दिया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेल्फी के अंदर आपका वोटिंग कार्ड का फोटो आ गया, या आपका आधार कार्ड कहीं कहीं और कहे तो आधार कार्ड का फोटो आ गया, ऐसा हो सकता है। एंड बहुत सारे लोग गलती से डाल देते हैं, राइट। सो इसमें आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वोटर कार्ड, आई डी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, ये सब चीज़ें जा सकती है। एंड हैकर होते हैं हमारे से स्मार्ट हैकर, वो सब डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। लिटरली मैं आपको मेरा फ़ोन के लिए दिखा सकता हूँ, जहाँ मुझे जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन कहीं भी से भी मिलती है मैं उठा लेता हूँ। जैसे कि लोग जाते हैं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो वो डालते हैं इंटरनेट पे कि भाई गोइंग फॉर पर्टिकुलर ट्रिप, और उसका टिकट हाथ में दिखाते हैं कि देखो टिकट है मेरी, तो मैं उसका खींच लेता फोटो, बिकॉज वो टिकट के अंदर QR कोड होता है, उसका मैं स्कैन करके मैं एक्चुअल पता लगा सकता हूँ वो प्लेन कहाँ जा रहा है, कितने बजे उतरेगा, इंसान कहाँ पे होगा, क्या है, सब कुछ, राइट। सो हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं ऐसा। ये पर्टिकुलर छोटी सी इन्फॉर्मेशन से लेके मैं आपके नाम और आपको डेट ऑफ बर्थ से मैं आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, लाइसेंस, सब कुछ निकाल सकता हूँ। सो सेंसिटिव छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी बहुत काम की है, इसलिए कभी भी अपनी ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली कभी भी शेयर नहीं करनी है, किसी भी तरीके से शेयर नहीं करनी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, ठीक है। फिर है और जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फेसबुक जैसे एप्लीकेशन आपको बहुत क्वेश्चंस पूछती हैं कि भाई है ना, आपको ये पसंद है, आपको वो पसंद है, आपको पैट कौन सा पसंद है, आपको क्या खाना पसंद है, आपको AC पसंद है, फ़ैन पसंद है, ऐसे बहुत क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 300-400 क्वेश्चन फेसबुक ने पूछे हैं आज तक मुझे, तो मैंने ट्रैक करके रखे, उसमें से ये कुछ मैंने फोटोज़ जहाँ डाले हैं। फेसबुक ये सारे चीज़ें पूछता है हमें। अब जब ये फेसबुक चीज़ें पूछता है तो इसका एक रिकॉर्ड बनता है, एंड अब ये रिकॉर्ड के बेसिस पे वो हमारा एक प्रोफाइल बनाता है, हमको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसके बेसिस में वो एक्चुअली हमको एड्स दिखाता है। अगर जैसे कि मुझे मिठाई खाना पसंद तो मुझे हमेशा कोई भी मिठाई की ऐड दिखाता रहेगा, मुझे जूते खरीदना पसंद है तो हमेशा मुझे जूते की ऐड दिखाएगा। वैसे ही एक्चुअली आपका एक प्रोफाइल बन रहा है। अब जो बंदा चाहे वो आपकी इन्फॉर्मेशन इसमें से निकाल सकता है, राइट। अगर अकाउंट हैक हो गया तो डेटा गया, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपका डेटा चला गया। तो इस तरीके से ये आपको ट्रैक करता है, हर एक सारी आपके बिहेवियर आपका। एक्चुअली वो कहते हैं ना कि पेरेंट्स हैं तो उसके बच्चे क्या कैसे हैं उनको सब पता है कि मेरा बच्चा कैसा है, अच्छा है, नालायक है, क्या है, राइट। वैसे ही फेसबुक को एक्चुअली आपसे, पेरेंट्स से ज़्यादा आपके बारे में पता है। आपके जो घर वाले लोग आपको जो पहचानते हैं, आपके माँ बाप है, फ्रेंड्स है, दोस्त है, भाई है, बहन है, उससे ज़्यादा फेसबुक आपको पहचानता है। आज ऐसा हो गया, फेसबुक को सब कुछ पता है आपके बारे में, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, क्या कंटेंट आप देखते हो क्या नहीं पसंद, सब कुछ पता है फेसबुक आपके बारे में। आपके फैमिली मेम्बर्स इवन आपसे ज़्यादा पता है फेसबुक को, मैं तो ये कहूँगा आपके बारे में। सो ये एक बहुत सीरियस सिनेरियो हो गया है जहाँ पे हम लोग जानबूझ के हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा लाइक्स डिसलाइक हम शेयर करते हैं फेसबुक पे, एंड देन उससे ये लोग प्रोफाइल बनाते हैं, उसके जैसा चाहे वैसा वो रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन ये शुरू हुआ कब पता चला कि ऐसा कुछ एक्चुअली हो रहा है। सो फेसबुक डेटा ब्रीच एक हुआ था रिसेंटली, कुछ साल 2-3 साल पहले की बात है। ये कंपनी है कैम्ब्रिज एनालिटिका, उन लोगों ने 50 मिलियन यूज़र का डेटा निकाला फेसबुक में से, एंड उसके प्रोफाइल्स बनाए लोगों के डेमोग्राफिक बेस, मतलब जो कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी क्या इंटरेस्ट, उसके बेस पे उन लोगों ने डेटा इकट्ठा किया। एंड उस डेटा का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या किया, जो US में इलेक्शन हुए थे जिसमें ट्रंप जीते थे, तो वो इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए उन्होंने ये डेटा का इस्तेमाल किया। तब पता चला, तब एक विसल ब्लोअर ने लीक किया कि जो ट्रंप का इलेक्शन हुआ जिसमें ट्रंप जीता US में इलेक्शन में, तो उसके अंदर ये कंपनी ने बहुत सारा डेटा लोगों का इकट्ठा किया था। उस डेटा के बेसिस पे उनको कन्विंस किया गया कि भाई अगर डेटा से पता चलता है कि अगर ये बंदा ट्रंप को वोट कर सकता है, तो उसको और कन्विंस किया जाए कि वो ट्रंप को ही वोट करे, किसी और को ना करे। और जैसा लगता है कि भाई 100% श्योर है कि ये जो पर्सन है ये ट्रंप को वोट नहीं करेगा, तो वो बिल्कुल वोट ना ही करे, ऐसा ऑनलाइन ऐड दिखा के कन्विंस किया गया। तो आप सोचो कि आपका मैनिपुलेशन बेसिकली यहाँ पे हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर डेटा दैट इज यू हैव गिवन टू पर्टिकुलर वेबसाइट लाइक फेसबुक।
आपका जो बिहेवियर है वो फेसबुक को पता है, उसके बेसिस पे आपको इस तरीके से मैनिपुलेशन किया जा सकता है। आप समझो, आप सोचो, एक आप पूरे कंट्री का एक पूरा भविष्य बदल सकते हो। राष्ट्रपति कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, आप सिलेक्ट कर सकते हो। और लिटरली ऐसा हुआ एक और रशिया अफ्रीकन एक कंट्री के अंदर ऐसा कुछ हुआ था, वहाँ पे भी अगेन सेम सिनेरियो, पूरा कंट्री का जो प्रेसिडेंट चूज करना था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया था, उसका इस्तेमाल करके उन्होंने वहाँ का मार्केटिंग अच्छे से किया, डिजिटल मार्केटिंग किया, एंड देन एक प्रेसिडेंट को चूज़ किया। सो इट्स अ सीरियस थिंग कि आप पूरा देश का एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकते हो जस्ट बाय मैनिपुलेटिंग पीपल ऑन सोशल मीडिया। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, राइट। तो इस तरीके से हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, हमको पता भी नहीं है, राइट। सो इसलिए अभी ये जो डोमेन चल रहा है, अभी जो हालात जैसे हैं, तो इसलिए ये जो नया कह सकते हैं हम लोग सिनेरियोज हैं, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि वी आर इन इन्फॉर्मेशन एज ऑफ इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। सो हम लोग अब इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में, जहाँ पे इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप या तो पूरी कंट्री, जैसे हमने बात किया सुबह, या तो पूरी कंट्री या पूरे इंसान को एक्चुअली हम लोग बदल सकते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी एंड रीड दिस थिंग दैट एनी इन्फॉर्मेशन सिस्टम को वी कैन करप्ट, एक्सप्लॉइट, करप्ट, डिस्ट्रॉय एंड मैनेज द इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस करके हम उसको हैक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो वी आर लिविंग इन एज ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जहाँ कुछ भी हो सकता है, राइट। सो ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें अभी चल रही है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं साइबर वॉरफेयर की, तो मैंने कुछ तो एग्जाम्पल ऑलरेडी दिए हैं मॉर्निंग में, राइट। सो जो कह रहा था मैं कि कोई भी अगर नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, दैट विल बी अ साइबर वॉर, राइट। सो साइबर वॉरफेयर हो सकता है, हालात ऐसा है कि भाई नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, साइबर वॉरफेयर होगा। लिटरली बहुत सारी कंट्री उसके लिए प्रिपेयर हो रही है, बहुत सारे लोग उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा, साइबर वॉरफेयर होगा, एंड देन कि उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना है। जैसे मैं कह रहा था आपको कि यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं जो एक्चुअली प्रिपेयर करिए साइबर वॉरफेयर के लिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए, एंड वो इकट्ठा करिए डेटा। चाइना, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, चाइना डेटा इकट्ठा कर रही है, वैसे ही यूएस है, यूक्रेन है, रशिया है, ऐसी बड़ी बड़ी कंट्रीज साइबर वॉरफेयर के लिए प्रिपेयर करिए अपने आप को, डेटा इकट्ठा करें अपने आप के लिए कि वो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हो तो वो डेटा का इस्तेमाल, वो इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल वो लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज आगे, उसमें खास करके यूएस से चाइना एंड रशिया बहुत आगे इसके अंदर, वो काम ही है डेटा इकट्ठा करना। कैसे कैसे कुछ मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि दे आर रनिंग सम प्रोग्राम्स, इसको हम लोग कहते हैं सर्विलेंस प्रोग्राम, एंड जो वो लोग रन कर रहे हैं दैट इज़ मास सर्विलेंस प्रोग्राम। सो शुरू उससे हुआ कि जब आई थिंक 2003 या 8 की बात है, जब आई थिंक ये ट्विन टावर अटैक जब हुआ यूएस के अंदर, तब उन्होंने देखा कि इट वाज अ बिगेस्ट सिक्योरिटी लैप्स इन यूएस। सो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूएस अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा सिक्योरिटी का इशू जो लैब्स का दिखा, वो दिखा कि उनको पता ही नहीं, और एक आतंकवादी ग्रुप अलकायदा वो उनके ऊपर एक 5 प्लेन के साथ अटैक कर रहा है, पूरा का पूरा जो फेमस ट्विन टावर है यूएस में, वो उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, उड़ा दिया, पूरा बिल्डिंग उड़ा दिया। सो इट वाज अ बिगेस्ट सिक्योरिटी लैप, राइट। सो उन्होंने फिर सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमको पता नहीं, हमारे पास, हम लोग सुपीरियर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सुपीरियर, हम सुपर पावर है, और फिर भी हमें नहीं पता हमारे कंट्री के अंदर कोई ब्लास्ट करके या कोई ऐसे इस तरीके से अटैक कर सकता है। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, सो दे थॉट अबाउट दैट एंड दे थॉट कि हाउ वी कैन स्टॉप सच थिंग्स। तो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया, इसको हम लोग कहते हैं सर्विलेंस प्रोग्राम, जहाँ पे वो लोग नज़र रखते हैं हर किसी पे। सो ऐसा नहीं कि भाई एक पर्टिकुलर पर्सन, नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर आपको लगता है कि ये कोई पर्सन है जो एक टेररिस्ट है या फिर क्रिमिनल्स हैं, तो हम उस पर सर्विलेंस रख सकते हैं। उसके लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है कोर्ट से, पुलिस बेसिकली ये सब चीज़ें करती है, एंड देन बाद में हम लोग अप्रूवल लेने के बाद फिर सर्विलेंस करते हैं उसके ऊपर कि भाई ये बंदा टेररिस्ट है और हमें लगता है ये टेररिस्ट है, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है उसके पास से, यानी उसकी निकलवानी है, कौन है, क्या है, क्या करता है, किससे बात करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, राइट। सो उसके लिए हमें ये प्रोग्राम रन करते हैं ये लोग नॉर्मली सर्वेलेंस के। अब इन लोगों ने क्या किया कि हमें एक पे नहीं, हमें सबके पर करना है। तो उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन थे यूएस के अंदर, उन्होंने कुछ चेंजेस किए उसके अंदर। तो उसके अंदर कुछ उन्होंने फीसा अमेंडमेंट एक्ट है, देन कुछ और लॉज है, उन्होंने उसके यूज़ किया, एंड वो यूज़ करने के बाद उन्होंने उसका एज अ रूल बना दिया। एक बनाया उन्होंने पैट्रियोटिक एक्ट। सो पैट्रियोटिक एक्ट के अंडर में उन्होंने जितने भी फ़ोन कॉल्स हैं, जितने भी यूएस में जितने भी फ़ोन कॉल हो रहे हैं, सबको वो लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं।
सबको वो लोग सुन सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं वो लोग, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, सर्विलेंस कर सकते हैं। फिर फिजा अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जितनी भी ये सर्विसेज हम लोग बात करें, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, जितनी भी इंटरनेट सर्विसेज है, उसमें सब में से वो लोग डेटा मंगा सकते हैं एंड उसका सर्विलेंस कर सकते हैं लोगों पे। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ टूल्स बनाए, कुछ हार्डवेयर बनाए, कुछ सॉफ्टवेयर बनाए, इसका इस्तेमाल करके वो लोग किसी पर भी सर्विलेंस कर सकते हैं। और बाद में उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया मास सर्विलेंस का, जिसमें वो लोग पहले इनिशियली यूएस में जितने लोग हैं उन सबके ऊपर सर्विलेंस कर रहे थे वो लोग, यूएस में जितने लोग हैं सबके ऊपर, कि हमें क्या पता कि कौन सा बंदा अरेस्ट है नहीं है, राइट। तो उन्हें सबके इन्फॉर्मेशन चालू कर दिया गैदर करना। धीरे धीरे उनको लगा कि ये इनफ नहीं है, उन्होंने पूरे यूएस में तो किया ही किया, उसके बाहर चालू कर दिया अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग उनके जो सेंटर्स थे, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग सेंटर्स थे, वहाँ से उन्होंने टाइप करके अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर से उन्होंने इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू किया। मास सर्विलेंस, अगेन सेम सिनेरियोज, बहुत मास में, हर किसी पे, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक पर्सन, सबके ऊपर। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम रन किए, बहुत सारे यूएन के अंडर में उन्होंने प्रोग्राम रन किए कि भाई हम लोग पीस कॉर्प के लिए जा रहे हैं, इसके लिए जा रहे हैं, उसके लिए रिसर्च के लिए जा रहे हैं, बट एक्चुअली दे वर डूइंग सर्विलेंस ऑन पीपल। सो ऑलमोस्ट आई थिंक जापान या ऐसी एक दो कंट्री है, तो उनके ऊपर उन्होंने पूरा प्रोग्राम रन कर दिया, और मास सर्विलेंस का। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन किए उन लोगों ने मास सर्विलेंस के, जिस पर वो सबके ऊपर मास सर्विलेंस वो लोग कर रहे थे। सो इस तरीके से शुरू हुआ सर्विलेंस प्रोग्राम्स, एंड बहुत सालों तक चला भी। बाद में कुछ एक पर्सन था, उसका नाम था एडवर्ड स्नोडन। वो एक्चुअली इनिशियली एफबीआई के लिए काम कर रहा था, मरीन कॉर्प्स में, यूएस मरीन कॉर्प्स में था, डिफेंस में था। देन बाद में एफबीआई में चला गया, एफबीआई सीआईए में गया, सीआईए से एनएसए में गया। सो उसका काम था, एक्सपर्टीज था साइबर सिक्योरिटी। सो उसने एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी में काम कर रहा था। उसने देखा कि भाई गवर्नमेंट लोगों के लिए, सिक्योरिटी के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बना रही, तो मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजन्स। सो उन्होंने ये प्रोग्राम्स बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए ट्रैकिंग के, ने सब के। जो बाद में पता चला कि एक्चुअली जो उनके बनाए गए सॉफ्टवेयर्स थे उसका गलत इस्तेमाल हुआ है, और यूएस गवर्नमेंट पूरे दुनिया में हर एक लोगों पे, हर किसी पे लोग सर्विलेंस कर रहे हैं, तो उसकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है बेसिकली। सो उसने कहा ये गलत है, तो उसने क्या किया, उसने ये एज अ विसल ब्लोअर उसने लीक कर दिया मीडिया में हर जगह पे कि भाई यूएस गवर्नमेंट इलीगल तरीके से पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोगों पे सर्विलेंस कर रही है, जो बिल्कुल गलत है और एक्चुअली गलत है। सो उन्हें लीक कर दिया, तब से वो यूएस में से उसको इलीगल बैन कर दिया कि भाई वो यूएस नहीं आ सकता, आएगा तो उसको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी मिलेगा। तो वो रशिया में सालों से छुप के बैठा, ऑलमोस्ट 10 साल होने आए हैं। तो रशिया में 2013 की ये बात है, यस 10 साल होने आए हैं। 10 साल से रशिया में छुपा हुआ है भाई एडवर्ड स्नोडन। बट उसने बहुत सही चीज़ बताई हमको कि यूएस गवर्नमेंट कैसे हम पे सर्विलेंस कर रही है, और वो हर किसी पे, लिटरली वो वर्ल्ड में ऐसा कोई फ़ोन नहीं है जिसको वो लोग यूएस गवर्नमेंट हैक नहीं कर सकती। वर्ल्ड में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं जिसको वो हैक नहीं कर सकते। ऐसा कोई फ़ोन, लैपटॉप नहीं जो हैक करके जिसमें से वो रिकॉर्डिंग या फुटेज या फोटोज़ नहीं ले सकते। सो ये बहुत सीरियस चीज़ें हैं मास सर्विलेंस प्रोग्राम जो रन कर रही है। सो और लीगली भी सब डेटा मंगाते हैं, राइट। सो लीगली बहुत सारा डेटा मंगाते हैं लोग, एंड देन ये सर्विलेंस करके भी बहुत सारा डेटा मंगाते हैं। तो हमारे पे ऐसे मास सर्विलेंस प्रोग्राम चल रहे हैं पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड। अलग अलग गवर्नमेंट्स ये लोग रन कर रहे हैं, जैसे यूएस हैं, चाइना भी ऐसा करे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, चाइनीज़ फ़ोन है, एमआई के फ़ोन्स हैं, या चाइनीज़ एप्लीकेशन है, सो ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं एप्लीकेशन रन करने के लिए। तो ऐसा भी होता है। उसके अलावा और भी अलग अलग गवर्नमेंट्स कर रही हैं ये, उसमें बच के रहना चाहिए हमें ये सब एप्लीकेशन से। उसके अलावा अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैं बता रहा था, स्मार्ट होम है, उसके अंदर स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर है, स्मार्ट वॉशिंग मशीन है। ये जो डिवाइसेस है, गूगल होम मिनी डिवाइस ऊपर आप देख सकते हो, फिर उसके नीचे अमेजोन एलेक्सा डिवाइस है, राइट। कॉफ़ी मेकर है, स्मार्ट एलईडी बल्ब भी आता है आजकल। तो ये जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, स्मार्ट होम के अंदर डिवाइसेस हैं, तो ये सारे के सारे डिवाइसेस जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं हमारी यूजेबिलिटी के लिए, कि भाई आराम से हमारी चीज़ें, मतलब मैं यहाँ बैठे बैठे मैं मेरे घर में लाइट बंद कर सकता हूँ, कितना अच्छा है, राइट। सिमिलरली मैं घर में हूँ, मुझे गाने सुनने की इच्छा है, तो मैं बोलूँगा एलेक्सा प्ले सम म्यूजिक, तो एलेक्सा गाना बजा देगा, मैं उससे बात कर सकता हूँ, राइट। सो उसके अलावा वॉइस असिस्टेंट बेसिकली। उसके अलावा स्मार्ट फ्रिज है, तो स्मार्ट फ्रिज में लिटरली ऐसा है कि आपने कुछ सामान कंज्यूम करते हो फ्रिज में से, तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा, डिटेक्ट करेगा कि भाई दूध खत्म हो गया है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका फ्रिज आपके लिए दूध ऑर्डर कर देगा। कितनी अच्छी बात है। हम लोग भूल जाते हैं, राइट, घर वाले चिल्लाते हैं कि भाई दूध लेने बोला था तो लेके नहीं आया, राइट। सो वो नहीं होगा, आपका जो फ्रिज है ऑटोमेटिकली आपके लिए दूध ऑर्डर कर देगा, अमेजोन से ऑर्डर करेगा, आपका घर पे दूध आ जाएगा, राइट। इस तरीके से ये स्मार्ट डिवाइसेस बहुत सारे अच्छे स्मार्ट टीवी है, राइट। तो ये सारे डिवाइसेस बहुत अच्छे हैं, है ना। लेकिन अब ये जो डिवाइसेस हैं इंटरनेट से कनेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, और हमें कनेक्ट करना पड़ता है, एक्सेस हमें चाहिए तो अच्छा खासा। तो अब ये जो डिवाइसेस है वो एक्चुअली हैक
हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं, बिकॉज इंटरनेट से कनेक्टेड है। एंड उसका हमारा जो डेटा जनरेट होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ अमेजन एलेक्सा डिवाइसेस, हमारा जो डेटा जनरेट हुआ तो ये उनके पास जाता है, कंपनी के पास, और वो जैसे है वो डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई हैकर वो डेटा एक्सेस कर पाता है तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा हम घर में क्या बात कर रहे हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं, लेट्स से मेरे घर के अंदर ये गूगल होम मिनी डिवाइस है, ठीक है, मैं और आप मेरे घर में बैठे हैं, मेरे रूम में बैठे हैं, मैं हम बात कर रहे हैं कि क्या हाल चाल कैसा है सब कुछ। एंड आप बोलते हैं यार सैटरडे संडे में क्या कर रहे हो, वीकेंड में घूमने चलते हैं। मैं बोला नहीं, मुझे थोड़ा काम है, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे जूते लेने जाना है। तो ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ, देन हम चले गए। देन रात को जब मैं बैठा था कुछ इंटरनेट ऐसा देख रहा था तो मुझे ऑटोमेटिक जूते का ऐड आ गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जब हम लोग बात कर रहे थे जूते की, शॉपिंग की, मेरे घर में उस रूम में वहाँ पे ये डिवाइस था गूगल होम मिनी, जो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, और रिकॉर्ड करके उसने मुझे ये ऐड, वो जो एनालिसिस करके उन्होंने ऐड मुझे जनरेट करके दिया कि भाई आपको जूते चाहिए, ये लो जूते, ऐसा। तो इस तरीके से वो लोग इन्फ्लुएंस हमको कर सकते हैं जूते शॉपिंग के लिए, बेसिकली एड्स देने के लिए, और इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल हो सकता है। सिमिलरली यही डेटा हैकर के पास गया तो दे कैन गेट हियर एवरीथिंग। अब जब हम लोग बात कर रहे थे एंड वो डिवाइस बंद था, हमने चालू नहीं किया, हमने डिवाइस का कोई बात नहीं किया, हाँ वो डिवाइस सिर्फ पड़ा हुआ था, फिर भी वो रिकॉर्ड कर रहा था। तो 24 घंटे ये जो डिवाइस है 24 घंटे हमारी सारी बातें सुनता है, रिकॉर्ड करता है एंड कंपनी को डेटा पहुंचाता है। उसके बेसिस पे हमको ये एड्स और ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। वैसे सीरियस थिंग, अभी एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर वो डिवाइस है, हम बोलते हैं हेलो गूगल प्ले सम म्यूजिक, मतलब गूगल गाना बजाओ, ठीक है। अब पहले तो उसको कैसे पता है मैं गूगल बोल रहा हूँ, वर्ड में यूज़ किया गूगल, बिकॉज वो सुन रहा है, लिसनिंग कर रहा है, राइट, इसलिए उसको पता कि मैं गूगल वर्ड बोला। सो दैट मीन्स इट रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है एंड देन इस तरीके से अगर कोई हैकर ने हैक कर लिया तो ये प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। देन उसके और ऐसे और भी सिनेरियोज हैं, केस स्टडीज़ हैं, जैसे कि एक कंपनी है, उन्होंने रिसर्च किया, साइबर सिक्योरिटी टीम है उनकी, उन्होंने रिसर्च किया, पता लगाया कि ये जो गूगल होम मिनी है और ये अमेजन एलेक्सा डिवाइसेस हैं, ये एक्चुअली 24 घंटे आपकी चीज़ें रिकॉर्ड करती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करती हैं। एंड इसमें जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, स्पीकर के अंदर हम लोग इसको अलाउ करते हैं, वो सारा डेटा वो लेके हम पे स्पाई करती हैं। ये न्यूज़ में आया था। फिर है फ्लोरिडा पुलिस, एक फ्लोरिडा पुलिस जो है फ्लोरिडा में यूएस में, तो उन्होंने एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पे पहुँचे वो लोग। वहाँ देखा कि कोई हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम कैसे मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करें। सो उन्होंने देखा कि जिस रूम में मर्डर हुआ था उस रूम के अंदर एक अमेजन एलेक्सा डिवाइसेस हैं। सो उन्होंने देखा अरे यार ये तो यहाँ पे है, तो इसमें रिकॉर्ड किया होगा जब मर्डर हुआ, तो क्या क्या माहौल था, क्या हुआ, कैसे हुआ, रिकॉर्डिंग तो होगी इसकी। तो उन्होंने अमेजन कंपनी से बोला कि भैया हमको ये एलेक्सा डिवाइस का रिकॉर्डिंग दे दो, राइट, टू इन्वेस्टिगेट द मर्डर केस। तो आप सोचो ये सब कुछ रिकॉर्डिंग कर सकता है। इवन एक जो अमेजन कंपनी है उसका एक वेल नोन एक्स एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने कहा जब भी मुझे कोई प्राइवेट डिस्कशन करना हो, प्राइवेट बातें करनी हो, कुछ काम हो, तो मैं हमेशा ये डिवाइस को बंद कर देता हूँ, बिकॉज ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स और देखने को मिले जहाँ पर एक लड़के ने 38 साल का लड़के ने वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को ट्रैक करा था यूजिंग कार ट्रैकिंग एप्लीकेशन। जो अभी स्मार्ट कार आ गया है तो ऑब्वियसली आप किसी को भी ट्रैक कर सकते हो, तो वो है उसको ट्रैक कर रहा था। फिर एक लड़की थी यूएस में, टीवी रिपोर्टर वेल नोन, तो उसने ब्रेकअप कर दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्यों? बिकॉज उसको पता चला सुबह के 4 बजे उसका बॉयफ्रेंड कहीं एक्सरसाइज कर रहा है जब वो उसके साथ नहीं था। तो इस तरीके से उसने पहले कि उसको वो चीट कर रहा है। देन मैं बता रहा था कि ये इंसिडेंट कि सीसीटीवी फुटेज, सो ये एक है यूएस में एक केस बना जहाँ पर एक हैकर ने जो घर में, आप घर में तो कहीं आप मोस्टली, हमारे तो यहाँ इंडिया में अपना इतना कल्चर नहीं है कि हम लोग सीसीटीवी लगाते हैं, बट नॉर्मली घर के बाहर तो बिल्कुल लगाते हैं, राइट। सो एक इंसिडेंट बना जहाँ पे यूएस के अंदर एक घर के अंदर एक वर्किंग वूमेन थी, वो अपने रोज़ ऑफिस जाती है, तो उनकी बच्ची होती छोटी, वो घर में क्या कर रही है उसको देखने के लिए, ध्यान रखने के लिए उन्होंने ये वीडियो मतलब सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा था घर के अंदर। तो उसमें एक हैकर ने वो सीसीटीवी कैमरा हैक करके उसे घर में जो उनकी बच्ची थी 8-9 साल की, उससे वो बात कर रहा था वो हैकर। तो एक वीडियो है, मैं प्ले करता हूँ, आप थोड़ा सुन पाओगे। तो लड़की बोल रही है कौन है, तो हैकर बोल रहा है 8-year-old मैं तुम्हारा Alyssa बेस्ट फ्रेंड LeMay हूँ। stood in her room, a terrifying voice spoke to her. I'm Santa Claus. Don't you want to be my best friend? The horrifying sound coming from this Ring security camera installed in the child's bedroom, which she shares with her 2 sisters. I come upstairs and I hear some banging noise. I was like, who is that? For 5 minutes, the voice taunting the young girl, playing strange music, even instructing her to destroy her room. You can mess up your room.
can break your TV, can do whatever you want. The LeMay family सो जो हैकर था वो लड़की से दोस्ती करने का ट्राई करता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं सेंटा क्लॉज हूँ, मुझसे बात करो, मुझसे दोस्ती करो। एंड देन घर पे कौन है कौन नहीं है ये पूछ रहा था हैकर। एंड हैकर बोलता है कि आपके घर में तुम जितना तोड़फोड़ करना चाहो कर सकते हो, टीवी तोड़ दो, सोफ़ा तोड़ दो, सब कुछ तोड़ दो, बेड तोड़ दो। सो आप सोच सकते हो एक हैकर आपके घर में घुस के आपका ये सीसीटीवी कैमरा, इवन ये स्मार्ट टीवी है उसके भी केसेस देखने को मिले जहाँ पे एक हैकर ने स्मार्ट टीवी हैक करके, जो घर में डॉल्बी साउंड लोग लगाते हैं सिस्टम होम थिएटर, उसको हैक करके, कपल था एक मूवी देख रहा था रात को, तो ऑटोमेटिकली वो बंद कर दिया एंड उससे बात करने लगा कि कैसे हो लोग, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो मूवी। तो उससे सामने वो डर गए, तो बात नहीं करना छोड़ दिया उनको, तो आमने सामने वो लोग गाली गलौज करने लगे। फिर वो हैकर ने उनका पूरा घर में स्मार्ट सिस्टम सेटअप था तो उसको हैक करके फुल वॉल्यूम में आवाज़ गाना बजाने लगा। तो बाद में उन्होंने जब बंद किया तो सब बंद हुआ। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिल सकते हैं इंडिया में भी अब जब ये सब हो रहा है। बट येस, ये स्मार्ट सिस्टम, स्मार्ट होम सिस्टम डिवाइसेस ये सब हैक हो सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा ये अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं हेल्थ के लिए भी, वो भी एक बहुत सेंसिटिव चीज़ है। जैसे कि स्मार्ट वॉच इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्रैकिंग के लिए, हमारा हेल्थ ट्रैकिंग के लिए, राइट। हम लोग कितना चले, कितना दौड़े, इतना एक्सरसाइज किया हमने, हमारा हार्ट बीट कितना है, राइट, हमारा सब चीज़ें, सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए। अब ये जो डिवाइसेस है ये भी हैक हो सकते हैं। ये जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हैक करके हैकर आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है कि आपका हेल्थ रेट क्या है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पूरा हेल्थ रिपोर्ट, एंड उसके बेसिस पे आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सो एक केस आई थिंक रिसेंटली हुआ है जहाँ पे पहला ऑनलाइन मर्डर हुआ था, जहाँ पर जो बहुत सारे हॉस्पिटल में, यूएस में और बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर अब ये सब इंटरनेट कनेक्टेड के साथ सब कुछ चीज़ें हो गई हैं। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के अंदर बेड्स होते हैं, वहाँ पे सब ईसीजी मशीन ये सब लगा के रखा है लाइव, राइट। वो जो मशीन्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं आपके साथ। सो अब उसमें आपका जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड है वो सिर्फ डॉक्टर्स के पास टैबलेट में होता है, ये इन्फॉर्मेशन कि भाई ये बंदा कौन है, क्या है उसका मेडिकल रिपोर्ट, क्या है उसको, क्या इशू है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें, राइट। तो एक हैकर ने क्या किया कि उसके जो मेडिकल रिकॉर्ड से वो चेंज कर दिया। उसमें उसको हाई बीपी था, हाई ब्लड प्रेशर था और हाई डायबिटीज़ था। तो उसमें जो उसकी दवाई होती है नॉर्मली, जो अलग अलग टाइप की होती है कि भाई अगर जिसको हाई बीपी या हाई डायबिटीज़ हो उसके थोड़े अलग वर्जन का दवाई होता है, इसको नहीं होता उसके लिए नॉर्मल दवाई होता है। सो उन्होंने वो चेंज कर दिया ताकि सामने मतलब कोई नर्स को लगा कि भाई ये नॉर्मल केस है, तो उसने वो नॉर्मल दवाई दे दी इंस्टेड ऑफ जो हाई बीपी और हाई डायबिटीज़ वाले लोगों की होती है वो अलग थी, तो वो बदल दिया ना, तो वो इंसान एक्चुअली मर गया। सो ऐसा भी हो सकता है। आप सोचो कि आप किसी का ऐसे हैक करके लैपटॉप या पीसी या ऐसे मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम जो हॉस्पिटल में होते हैं उसको हैक करके एक्चुअली आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग। उसके अलावा आप देखोगे अभी ये जो एक पेस मेकर एक चीज़ आता है, एक अगर आपका हार्ट बहुत बार ऐसा होता है कि हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट काम करना बंद होता है, तो आर्टिफिशियल हार्ट लगाया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं पेस मेकर। ऐसे बहुत सारे केसेस बने हैं जहाँ पे लोगों ने पेस मेकर लगाए हैं, जहाँ उनका जो हार्ट है वो सही से काम नहीं कर रहा होता है, तो हार्ट निकाल नहीं देते बट साथ में अटैच करते हैं ये पेस मेकर, जो मदद करता है आपको हार्ट को सही तरीके से काम करने के लिए। तो ये जो पेस मेकर होता है आपको मदद करता है ब्लड प्योरीफिकेशन ये सब चीज़ों के अंदर। सो अब ये जो पेस मेकर होते हैं डिवाइसेस, अगेन जो ये वायरलेस डिवाइसेस होते हैं, सेटअप यहाँ पे कर दिया बराबर है, लेकिन उसको कंट्रोल मॉनिटर कर सकते हो आप, देख सकते हो अपने फ़ोन के एप्लीकेशन के अंदर, ब्लूटूथ या इन्फ्रारेड अनेबल्ड होते हैं ये सब चीज़ें, लो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं सारे। सो अगेन तो वो उसका अभी आप एक्चुअली हैक कर सकते हो। सो एक आया था आई थिंक 2017 के अंदर एक इंसिडेंट ऐसा आया था जहाँ पर एक हैकर ने एक पेस मेकर हैक करके बताया, देखो मैं ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल हार्ट एक्चुअली हैक कर सकता हूँ। देन उसके अंदर 0 day वनरेबिलिटी भी थी। तो आप सोचो कोई एक्चुअली आपका हार्ट एक्चुअली हैक कर सकता है और आपको हार्ट अटैक दे के आपको मर्डर भी कर सकता है। तो ऐसे भी केसेस हो सकते हैं एंड इट्स फ्यूचर, बिल्कुल ये सब चीज़ें हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड। सो ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं, हुए भी हैं, एंड इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ थिंग। और जैसे कि अभी हम बात करें IoT स्मार्ट होम्स की, सो IoT स्मार्ट होम्स है, सो वो IoT स्मार्ट होम्स हैक हो सकते हैं। सो उसका एक बहुत अच्छा ही एक वीडियो है, बट टाइम नहीं हमारे पास, तो मैं थोड़ा बताता हूँ ऐसे ही कि जो स्मार्ट होम है ये वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि एक पूरा घर है, स्मार्ट होम अनेबल्ड है। सो एक हैकर ने पूरा घर हैक कर लिया।
सो जो घर में बाथरूम में जो गर्म पानी था वो मॉनिटर वो हैंडल कर रहा था। देन उसका टीवी ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, कोल्डनेस टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाता है, तो मतलब पूरा घर हैक कर लिया है। तो ऐसा भी देखने को हमें मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। फिर ये कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आगे जो है, जो सर्वेलेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, ऐसा ही कुछ है कि जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हम पे सर्वेलेंस करती है, इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। जो मैं बता रहा था आपको कि अलग अलग रूल्स रेगुलेशन का इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि ये एक रिपोर्ट के हिसाब से NSA जो है नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ USA गवर्नमेंट, तो वो इस तरीके से काम करते हैं। ये जो रूल्स हैं जो पेट्रियट एक्ट में बोल रहा था और फिजा अमेंडमेंट एक्ट, उसका इस्तेमाल करके वो लोग डेटा गैदर करते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। एंड उसके बाद उसके अलावा उनके पास कुछ और भी टूल्स हैं वो लोग जो इस्तेमाल करते हैं एंड उसमें से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। सो इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे वो लोग आपकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एंड जो चाहे आपकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और हैक भी कर सकते हैं। सो उसके लिए बहुत से टूल्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ ये जो टूल्स है प्रिज्म है, न्यूक्लियन है, ये सारे टूल्स वो लोग इस्तेमाल करके आपका इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, आपके अकाउंट्स हैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इट्स अ सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग। देन ये जो मैं बता रहा था एडवर्ड स्नोडेन, सो एक्चुअली उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है कि उसने कैसे डेटा लीक किया। तो वो एक है, उसमें एक स्क्रीन है, उसमें दिखता है कि भाई इस तरीके से इन लोगों ने डेटा अलग टाइप का डेटा जो हैक करके निकाला है। ठीक है। फिर चाइना की मैं जो बात करूँ, चाइना गवर्नमेंट बहुत आगे है इन सब चीज़ों में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, एक CCTV फुटेज जहाँ पे वो लोग चाइना के अंदर हर जगह सर्वेलेंस होता है। ठीक है। तो एक CCTV फुटेज है ट्रैफिक लाइट का, ट्रैफिक सिग्नल का, वहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से लोग ट्रैकिंग करते हैं। तो ये लाइव फुटेज था एक, जहाँ पे ये जितनी गाड़ी है तो कौन सी गाड़ी है, कौन सा कलर की गाड़ी है, लोग है तो वो इंसान कैसा है, मतलब यंग है, एडल्ट है या बूढ़ा है, उसने कपड़े पहने तो कौन से टाइप के कपड़े पहने, ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग फुटेज में एक्चुअली देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये पॉइंट्स आप लिखा हुआ, तो एक्चुअली ये सब इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एडल्ट है, देन इसने पैंट पहना है, टी-शर्ट पहना है एंड इस तरीके से कौन से कलर कपड़े पहने वही देख सकते हैं हम लोग। तो इससे लाइव फुटेज आप ट्रैक कर सकते हो सब कुछ। तो ये पूरा सर्विलेंस चलता है पूरे चाइना में, हर जगह पे ये सब चल रहा है। तो आप सोचो चाइना के अंदर ऐसा है तो चाइना के बाहर कैसा ये लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते होंगे। सो इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ अ थिंग। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ों का। फाइन। उसके अलावा और बाकी जो चीज़ें हम लोग सर्विसेज यूज़ करते हैं अलग अलग, उसमें से एक जो फेमस हाल में हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ फेसबुक, राइट। सो ये फेसबुक का जो ओनर है, शायद आप पहचानते हो, मार्क जुकरबर्ग। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो फेसबुक का ओनर है, कंपनी का ओनर है, खुद वो कितना प्राइवेसी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। आप देख सकते हो उसका जो राइट साइड में, वो लेफ्ट साइड में उसका ओरिजिनल फोटो है और बाजू में जूम किया फोटो है उसके लैपटॉप का जो उसके बाजू में है। तो वहाँ पर देखोगे आप सर्कल की हुआ दो चीज़ें, वो क्या है, उसका जो लैपटॉप का वेबकैम कवर है वो उसका एक सर्कल किया वहाँ पर, और एक वहाँ माइक होता है वहाँ कवर किया हुआ है, एक सर्कल किया हुआ है। सो उन्होंने देखो आप कवर कर रखा है दोनों चीज़ें। क्यों? उसको पता है कि लैपटॉप हैक हो सकता है, उसको पता है कि ये सब का हैक करके लोग उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले सकते हैं, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इसलिए वो न कर पाए कोई, इसलिए उसने ये सब चीज़ें ध्यान में रखी है, प्राइवेसी सिक्योरिटी मेंटेन की है। और हम लोग ये यूज़ करते हैं फेसबुक, है ना, और हम लोग जानबूझ के हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल्स देते हैं सामने से फेसबुक के, भाई हाँ आज हम लोग यहाँ गए हैं, आज हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, इससे मिल रहे हैं, आज हमने ये खाना खाया, सब हम कुछ जानबूझ के सामने से शेयर करते हैं। और ये बंदा जो कंपनी का मालिक है वो बता रहा है कि आज हमने कुछ नहीं किया, ऐसा। ठीक है। इवन एक रिसेंटली ऐसा हुआ था, उसने एक न्यूज़ में आया था कि उसने जहाँ वो रहता है US के अंदर, उसने आजू बाजू के 4 घर उसने खरीद लिए $30 मिलियन में। क्यों? बिकॉज उसके घर के अंदर जो हो रहा है वो किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसने आजू बाजू के 4 घर खरीदे ताकि उसको प्राइवेसी मिले। और हम क्या करते हैं, आज हम खाने गए, यहाँ 4 लोगों से मिले, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। सो अगर प्राइवेसी सिक्योरिटी की बात करें तो, और या हम लोग अभी जो चीज़ हमारी जो हरकत है उसके हिसाब से वो कुछ ऐसा है हमारी ज़िंदगी जहाँ पे हम लोग ने दरवाज़ा रखा कि ना हम लोग, हमारी ज़िंदगी प्राइवेट है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम क्या कर रहे हैं घर में, बट हम सामने सब कुछ बताते हैं। तो वो ये दरवाज़ा खुले ग्राउंड में है, ऐसा एक्चुअली हो रहा है। ठीक है। फिजिकल सिक्योरिटी की बात करते हैं हम लोग। सो अभी जो लैपटॉप है हमारे या फ़ोन से हम लोग जो यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस में, तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। उसमें हमें जो हमारे लैपटॉप है उनके अंदर हमेशा पासवर्ड्स रखने चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने चाहिए। कोई भी हमारे जो लैपटॉप्स हैं वो कभी भी कोई भी रैंडमली ओपन ना कर सके। फ़ोन जो है उसमें हमें पासवर्ड रखने चाहिए, कोई भी हमारे फ़ोन रैंडमली कोई ओपन ना कर सके, एक्सेस ना कर सके। एंड हमको कुछ ट्रैकिंग एप्लीकेशन हमें फ़ोन के अंदर रखनी चाहिए, वो भी मैं आगे नेक्स्ट थिंग कल बताऊंगा मैं आपको वो कैसे होता है, क्या होता है। बट यस,
सो वो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पासवर्ड बहुत आराम से हैक हो सकते हैं, तो यू कैन गेट हैक्ड वेरी इजीली। पासवर्ड आपका आराम से हैक हो सकता है, क्रैक हो सकता है, आपका पासवर्ड बाईपास हो सकता है, आपका कोई अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट या पर्सनल अकाउंट्स या बैंक अकाउंट्स भी हैक हो सकते हैं अगर आपका पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है या पास सही नहीं है। तो हमेशा आपका जो पासवर्ड्स हैं वो एकदम स्ट्रांग पासवर्ड आपको बनाना चाहिए। इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो एक्चुअली कोई क्रैक ना कर पाए। स्ट्रांग मतलब क्या, किस तरीके से होता है वो बताता हूँ मैं आपको। सो एक अच्छा पासवर्ड का डेफिनेशन ये है कि कभी भी पहला तो आपका, मुझे पता है आप लोगों के जो पासवर्ड होते कैसे हैं, क्योंकि मेरे फादर भी हैं जो आपके में से एक है। सो वो कैसे पासवर्ड रखते हैं। सो इससे मैं कहूँगा आपको ध्यान रखना है आपको कि हमेशा कभी भी आपका कोई भी टाइप का पासवर्ड क्यों ना हो, चाहे कोई वेबसाइट का हो, कोई आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स हो या मोबाइल का पासवर्ड हो, कभी भी कोई भी टाइप का जो पासवर्ड्स हैं, कभी भी आपका मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए या बैंक अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए। मैंने देखा एक बंदे ने आपको, उसका यूज़र नेम जो फेसबुक अकाउंट था, उसका फेसबुक अकाउंट का यूज़र नेम था, उसका मोबाइल नंबर, पासवर्ड था बैंक अकाउंट नंबर। सो ऐसे भी लोग होते हैं। आई डोंट नो कैसे उसने ये सब सोचा, बट येस ऐसा भी होता है। सो हमेशा आपका जो पासवर्ड्स है हमेशा यूनिक होना चाहिए, नॉर्मल कॉमन नहीं होना चाहिए। कभी भी आपका जो पासवर्ड है उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ कभी नहीं होना चाहिए। आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, हस्बैंड का, वाइफ का, किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। नॉर्मली यही होता है कि भाई नाम, डेट ऑफ बर्थ ना, ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके जो पासवर्ड से आपके कभी भी रैंडम पासवर्ड रखते हो, लेकिन कैसे रखते हो ऐसे कि ऐसे कीबोर्ड में लिखते हो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यू, वहाँ पे लिखा है QWERTY कीबोर्ड में, और एक के बाद एक दबा देते हैं। क्योंकि 8 ही करने हैं हमको, 8 कैरेक्टर करने हैं मिनिमम, बिकॉज हर जगह पे बोलता है मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, तो हम डाल देते हैं, राइट। सो ऐसा कभी भी नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड आपका होना चाहिए, राइट। रैंडमली कोई पासवर्ड आप मत बनाओ जो इजीली क्रैक हो सकता है, ठीक है। फिर आपका जो पासवर्ड है क्रैक कैसे हो सकता है, बहुत आराम से क्रैक हो सकता है। जो एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो मैं बता रहा था मैं आपको, बहुत आराम से, मैं आपसे बातें करते करते आपको पता भी चलेगा नहीं, मैंने आपसे बात करके आपसे पासवर्ड निकाल लिया, एंड देन बाद में वो ट्राई करके मैं डालूंगा, पासवर्ड आपको मुझे मिल गया। सो वो आपके लाइक्स डिसलाइक्स से मुझे पता चल जाएगा, है ना, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है। आप अपने कुत्ते के बारे में बहुत बात करें, मतलब आपके पासवर्ड के अंदर कुत्ते का नाम या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ऐसा शोल्डर सर्फिंग ऐसा है कि आप कहीं कोई लैपटॉप लेके बैठे हो, कोई पीसी लेके बैठे हो या मोबाइल लेके बैठे हो, तो आप कहीं पासवर्ड डाल रहे हो, है ना, तो मैंने आजू बाजू से घूमते घूमते मैंने आपका पासवर्ड देख लिया, आपने एक्चुअली पासवर्ड के डाला। मैंने देखा है सरकारी ऑफिस में, मैंने बहुत देखा है, वो पासवर्ड इतना मेहनत नहीं करते पासवर्ड याद रखने का, वो एक पर्ची में लिखते हैं पासवर्ड, एंड जो उसका टेबल होता है, टेबल पे कांच होता है, कांच के नीचे डाल देते हैं, पासवर्ड याद करने की जरूरत कहाँ है, ये सामने लिखा है। तो ऐसा कभी नहीं करना। कभी भी आपका पासवर्ड कहीं भी विजिबल नहीं होना चाहिए, आपको कहीं लिखना नहीं है, आपको दिमाग में याद रखना है। बहुत इजीली रख सकते हो, कैसे रख सकते हो बताता हूँ मैं आपको, बट कभी भी, और ध्यान रखना है जब भी आप पासवर्ड डाल रहे हो तो कभी भी कोई देख रहा हो वो ध्यान रखना है, कोई देख ना ले आपका पासवर्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैसिंग, आपका पासवर्ड गैस हो जाए इतना इजी रखना नहीं है, कभी भी गैसेबल पासवर्ड या कॉमन पासवर्ड नहीं रखना है, कभी भी नहीं रखना है ना। इससे मैंने कहा कि आपके पासवर्ड्स में अंदर आपका कुत्ते का नाम, फैमिली मेम्बर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। फिर ये ब्रूट फोर्स अटैक। अब ऐसा चलो ये सब भी कर भी दिया आपने, फिर भी मैं एक्चुअली पासवर्ड पर क्रैक कर सकता हूँ यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक। सो ब्रूट फोर्स मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड है, मैं पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम निकाल के मैं आपका पासवर्ड ट्राई कर सकता हूँ और वो एक्चुअली हैक हो सकता है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं मिनिमम 8 डिजिट होना चाहिए, बट एक्चुअली मैक्सिमम का तो इतना चाह रह सकते हो, इसलिए हमेशा मैं कहूँगा मिनिमम 8 नहीं, मिनिमम 12 to 18 डिजिट, 16 डिजिट आपको आपका पासवर्ड का होना चाहिए, ताकि आपका सिक्योरिटी बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर होता है एक डेटाबेस डिक्शनरी अटैक, जहाँ के अंदर ऐसे तो मेरे पास, जैसे मेरे पास भी है बहुत सारे अलाउंड, कम से कम मेरे पास 10-15 लाख पासवर्ड्स मेरे पास स्टोर है, ठीक है। तो जो कॉमन पासवर्ड्स है मैं डाल दूंगा मेरे सिस्टम में, आपका पासवर्ड मैं क्रैक करके मुझे मिल जाएगा 1-2 घंटे में, ख़त्म। सो ऐसा ना हो, इसलिए आपको ध्यान रखना है रेगुलर बेसिस में आपके पासवर्ड आपको चेंज करते रहना है, ठीक है। आपके पासवर्ड हमेशा यूनिक पासवर्ड होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होने चाहिए, और आपको रेगुलर पासवर्ड आपका चेंज करना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉमन पासवर्ड आपके नहीं होने चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड नहीं होना चाहिए, क्वार्टरी है, ABC 1 2 3, आई लव यू, ये सब पासवर्ड रखने नहीं है हमको। नाउ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बनाए? सो आपको भी एक फ्रेज ले सकते हो, है ना, कोई कह सकते हैं आप लोग, कोई भी टाइप का एक कोट ले लो आप, है ना, कोई सॉन्ग ले लो, सॉन्ग के वर्ड लिख लो, उसमें वर्ड में से एक क्या करो
कि जो पहले पहले वर्ड्स उसको इकट्ठा कर लो ना, फर्स्ट लेटर यूज फर्स्ट ईच वर्ड ऑफ लाइक फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड एंड देन उसको लेके आप क्या करो, देन उसमें से छोटा बड़ा कोई छोटा कर दो, कोई बड़ा कर दो, कोई स्पेशल कैरेक्टर इन्वॉल्व कर लो, स्लैंग्स उसकी बढ़ा दो, एब्रिविएशन बढ़ा दो एंड अलग अलग अकाउंट्स के लिए, जैसे कि अगर आप फेसबुक बनाना है, फेसबुक के लिए पासवर्ड बनाना है तो फेसबुक का कुछ ऐड करो, यूट्यूब बनाए तो यूट्यूब का कुछ ऐड करो, इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम का ऐड करो। सो ऐसे कुछ मिक्सचर ऑफ पासवर्ड आप बना के वर्ड बना के डालो एंड कॉम्प्लेट पासवर्ड बनाओ, तब जाके आपका पासवर्ड सिक्योर होगा एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। अदरवाइज आपका पासवर्ड क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। और आपको चेक करना है कि आपका पासवर्ड सिक्योर या स्ट्रेंथ वाला अच्छा है कि नहीं, तो यू कैन चेक ऑन दिस वेबसाइट howsecureismypassword.com.net। इसमें जाके आप चेक कर सकते हो आपका पासवर्ड कितना सिक्योर है। आपने देखो कोई वेबसाइट में आप डाल रहे हो पासवर्ड तो आपको बोलता है कि पासवर्ड इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वीक पासवर्ड, मतलब आपका पासवर्ड हैक हो सकता है आराम से। तो ये ध्यान हमको रखना है। नाउ प्रिवेंशंस, जैसे मैं कहा था क्या क्या ध्यान रखना है आपको, कभी भी नेवर शेयर योर पर्सनल पासवर्ड इवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद एनीवन। सिमिलरली आपका जो पासवर्ड्स है कभी भी किसी को नहीं देना है, कभी भी आपका पासवर्ड किसी का शेयर नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना है ये पासवर्ड आराम से कोई भी क्रैक कर सकता है या कोई ध्यान रखेगा या नोट कर सकता है, तो ये करना नहीं है और सामने से तो कभी किसी को नहीं देना। और आपका जो पासवर्ड है रेगुलर बेसिस में आपको पासवर्ड चेंज करते रहना है हमेशा। एंड आपका जो पासवर्ड है सेम पासवर्ड हर जगह यूज़ मत करो। जैसे मैंने देखा एक पासवर्ड किसी ने बनाया फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, फ़ोन में, हर जगह सेम पासवर्ड, ऐसा कभी भी नहीं करना है। हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग पासवर्ड आपको रखना है और पासवर्ड थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए। और पासवर्ड अगर आप नोट भी बना रहे हो कि ये मेरा पासवर्ड है तो ऐसा कहीं खुले में ऐसा मत छोड़ दो, जैसे मैं बताया, राइट। सो रखो, सिक्योर रखो, ठीक है। सो यस, सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं अब आप मुझे पूछ सकते हैं। तो यस, हमारे पास 1-2 मिनट हैं। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है जो आज हमने कवर किया सेशंस के अंदर, तो आप मुझे पूछ सकते नीचे दिए गए नंबर पर 1800-233-4455 पे फ़ोन करके। हमारा टोल फ्री नंबर है, आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आप कोई भी टाइप का क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे पूछ सकते हैं। एंड यस, क्वेश्चन आप सोच लीजिए, देख लीजिए, पूछ लीजिए। तब तक मैं बताता हूँ थोड़ा और चीज़ें, 1-2 चीज़ें बताता हूँ आपको। ध्यान रखें आप कि जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल आप यूज़ करो, पहली बात तो आई थिंक हमारे BSF में तो मना ही कर दिया गया है, आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज़ नहीं करना है कोई भी। और करते हो तो उसमें आपके फ़ोटोज़, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लोकेशंस, ये सब बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करने हैं, राइट। सो वो प्लीज़ ध्यान रखिए आप। मैं कहूँगा आपको कि बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत ईजी है आपकी डिटेल्स निकालना। पर्सन आपकी इन्फॉर्मेशन, हम लोग थोड़ी इन्फॉर्मेशन से मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। सो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना है। कभी भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लोकेशन शेयर ना करें। आप कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। आप कहीं पोस्टिंग पे खास करके तो उसकी वहाँ पे तो बिल्कुल फ़ोटो खींच कर मत डालिए। सेंसिटिव एरिया है तो हमें वो ध्यान रखना है कि भाई वहाँ से फ़ोटो वहाँ खींचना नहीं है, खींचना है तो डालना नहीं है कहीं पे, राइट। सो वो एक बहुत ध्यान रखना है। अभी ऐसा है कि हम लोग, आप चलो आप बोलोगे यार कि मैंने सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं डालता हूँ मैं, ठीक है, मैं मेरे व्हाट्सअप स्टेटस में डालता हूँ। बट क्या आपका व्हाट्सअप स्टेटस प्राइवेट है? नहीं है। सो आपका नंबर जिसके पास होगा ना, तो वो खाली आपका नंबर ऐड करके